असलकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। होप सो यू ऑल आर गुड। और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड, आई एम फाइन, हैप्पी। और सर्दियाँ आ गई हैं, अब लॉन को करना होगा बाय बाय, विंटर्स को करना होगा हाय हाय, क्योंकि अचानक से जो है ना मौसम बड़ी बारिश हो रही है। रात का टाइम है, शाम का, और बारिश हो रही है और फुल ठंडी हवा चल रही है कि खुद को फील हो रहा है कि लॉन का टाइम नहीं है। मैं विंटर्स के कपड़े लेकर आई थी। मेरे लास्ट व्लॉग में आपने देख लिया होगा कि मैं सब कुछ लेकर आई हुई। बस मैं इंतज़ार कर रही थी कब ये मौसम आए, और मेरी लॉन से तंग आ गए थे यार एक ही तरह के, बस सब वी वांट सम चेंज, तो वो टाइम आ गया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और अपनी रज़ाइयों को हम लोग को जो है ना धूप लगवा लें। मुझे तो जनाब तैयारी बस करके रखी हुई थी, इंतज़ार करी थी मौसम बदलने का, अब बदल गया है। तो इंशाल्लाह ताला हम भी अपने ब्लैंकेट को धो लेंगे। धोया नहीं है, लेकर मैं आ गई थी, ड्राई क्लीन करा लेंगे। खैर बस आज मैं बैठी हुई थी, शाम हो गई है, रात हो गई है। बैठी इसलिए हुई थी कि कुछ दो चार कामों को ज़रा प्लान करना पड़ता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो आज खाना वैसे भी मैंने अब खाना वैसे भी आज नहीं, मोस्टली मैं शाम में बनाती हूँ, लेकिन अब चूँकि शाम बड़ी जल्दी हो जाती है तो यू नो लाइक रात रात लगता है। तो अब मैं उठने लगी, खाना बनाऊँगी, और खाने में क्या बनाऊँगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बड़ी मज़े की चीज़ बनाने लगी हूँ, अपनी फेवरेट बनाने लगी हूँ। आप लोगों ने लास्ट व्लॉग मेरा देखा होगा अगर, तो उससे तो आपको पता होगा क्या बनने जा रहा है, क्या ऑप्शंस हैं मेरे पास। और अगर नहीं देखा तो देख लें यार, और अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। स्टार्ट में नहीं करना चाहते तो एंड पे कर लीजिएगा, लेकिन कर लीजिएगा लाइक। और और मैंने क्या कहा था, हाँ, अगर मेरे व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिएगा, लेकिन अभी वाला व्लॉग आप पूरा देखने के बाद वो देखिएगा। चलो जी, अब उठ जाऊँ, तैयारी कर लूँ। आज बड़े काम है, बड़े काम इसलिए नहीं है बल्कि अब कम काम है, क्योंकि कपड़े मैंने धो लिए हुए हैं, सिर्फ उनको अब सिर्फ समेटना है, वो ड्राई हो जाएंगे, तब तक ड्रायर किए होते हैं। तो कपड़े वगैरह धो लिए हैं, सब्जियां बना ली हैं, सब्जियां, क्योंकि लास्ट व्लॉग में आपको आइडिया हो गया होगा चीज़ों को संभालना था सॉर्ट आउट। तो अब बस किचन में जाने का टाइम आ गया, बाकी काम सारे देख लिए हैं। तो अब किचन में चलते हैं और देखते हैं किचन में क्या करना है। और बस ये ना जनाब आ गए किचन में, लगा दी है आग चूल्हे को, और आग लगा दी है चूल्हे को, और खाना बनाने लगे हैं। खाना बहुत ही मज़ेदार है। उफ़, करेले मैंने बहुत मज़े के आज करेले बनाए हैं। करेले मुझे बहुत पसंद है। मैंने बनाने हैं करेले चिकन अपने लिए। वैसे मुझे ना करेले भरे हुए पसंद हैं कीमे में, और लेकिन एक मसला ये भी है कि मैं कीमे के भर के करेले बनाने ना तो मुझे बीफ में पसंद आते हैं। तो वो आजकल बीफ में चूँकि बीमारी आई हुई है, मुझे तो उसका वहम है। मैंने तो बहुत अरसे से बीफ वैसे मैं ज़्यादा गोश्त में नहीं पकाती, बीफ के मैं सिर्फ कोफ्ते बनाती हूँ, और या कभी कीमा करेले में भर के खा लेती हूँ। तो कोफ्ते जो है ना वो भी मुझे बीफ के अच्छे लगते हैं। खैर उस वजह से मैं अब नहीं यूज़ कर रही, अब मैंने बना रही हैं करेले, और करेले बहुत ही आसान तरीके से, आई होप आपको भी आते होंगे। आम सी सब्ज़ी है, सबको आते हैं, लेकिन सबका कोई ना कोई डिफरेंट तरीका होगा, कोई डिफरेंट टेस्ट होता है, क्योंकि रेगुलर बनने वाली सब्जियां होती तो वही हैं, लेकिन हर घर का एक अलग तरीका होता है, एक अलग टिप होती है। तो जब हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो छोटी सी टिप ही होती है, लेकिन यह छोटा सा डिफरेंस ही होता है। लेकिन जब हम इस तरह, आपको जो है ना एक मौका मिल जाता है कुछ नए तरीके से ट्राई करने का, शायद आपको मेरी रेसिपी में कुछ नया मिल जाए, या आप लोग मुझे कुछ नया बता दें, तो बस इसलिए घर की जो रेसिपीज़ है ना ये भी डिफरेंट होती हैं हर घर की। अच्छा, अब मैं बनाने लगी हूँ कीमा करेले कह रही हूँ, चिकन करेले। करेले आपने देख लिए, मैंने लाइट से फ्राई किए थे। उनको ज़्यादा जो है ना ब्राउनिश कलर आपने डार्क की तरफ नहीं ले जाना, उसका नेचुरल कलर ग्रीन ग्रीन थोड़ा सा, बस हल्का सा जो है ना आपने उसको ब्राउन करना है। ये मेरा तरीका है। जब, क्योंकि मैं अकेले जब खाने होते हैं, मेरे हस्बैंड करेलों के बिल्कुल पास भी नहीं चखते हैं, चखते भी नहीं है। तो मतलब बस करेले आज तक उन्होंने नहीं चखे हैं, वो नहीं खाते हैं। और करेले मैं हर तरह से डिफरेंट बनाती हूँ। कीमा करेला की थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी, भरे हुए करेले की थोड़ी सी डिफरेंट, और आज चिकन करेला ये भी थोड़े से डिफरेंट है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है कि हर तरीके को पकाने के अलग अलग टेस्ट भी। अच्छा, एक ही करेला है, लेकिन जब कीमे में पकेगा तो और टेस्ट होगा, चिकन में पकेगा और टेस्ट होगा, चिकन कीमा में पकेगा तो और टेस्ट है। तो आप देख लें कि एक ही चीज़ डिफरेंट तरीकों से पकाई जाए तो डिफरेंट लगती है। खैर जी, अब मैं बनाने लगी हूँ चिकन कीमा, चिकन करेले। और पहले मैंने करेले जो है वो लाइट गोल्ड से कलर के फ्राई करके निकाल लिए हैं। अब मैंने मोटा मोटा जो ऑमलेट टाइप प्याज होता है ना, आपने उस तरह करना है, या इसको आप चॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास हैंडी चॉपर है वो कर लें, अदरवाइज वो करके आप बोनलेस है, मेरे पास जो था वो चिकन था, लेकिन बोनलेस में कोई भी सब्जी वगैरह अगर आप बनाए ना, तो अगर आपका बोनलेस चिकन हो फिर तो ठीक है, लेकिन उसमें साथ बोन्स वाली, हड्डियों वाली, यानी कि कोई बोटी ज़रूर डाला करें, बोटियाँ, क्योंकि हड्डियों से यखनी वाला टेस्ट आता है और चिकन का असल फ्लेवर जो है ना खुल के बाहर आता है। तो बोनलेस मैं बनानी थी, लेकिन फिर मैंने कुछ जो है ना बोन्स वाली जो है वो बोटियाँ इसमें शामिल कर दी हैं, उससे टेस्ट और फ्लेवर बहुत मज़े का आया था। और तरीका आपके सामने है, सिंपल से मसाले हैं, सिर्फ वही जो नमक, मिर्च, हल्दी, दड़ा मिर्च, ये सब चीज़ें डाल के मैंने उसको बनाने के लिए रख दिया है। और जब हमने इसको एंड पे दम लगाना है तो इस तरह जो प्याज है ना,
हमने मसाला गोश्त में तो भुना ही था, लेकिन हम एक प्याज लेंगे अनियन, उसको काट के रॉ अनियन को ऊपर डाल के दम देंगे, उससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है और बड़े मज़े का फ्लेवर आता है। यकीन माने इतने मज़े का कि अगर आप इस तरह के तरीके से बनाएंगे तो मुझे ज़रूर याद करेंगे अगर आप करेला लवर हैं। और मैं तो इतनी बड़ी करेलों की शौकीन हूँ कि मैंने 1 किलो करेले अकेली ने खाने हैं और मैंने इसको 2 दिन से चला रही हूँ। ये कल रात का व्लॉग है, आज आपको मिल रहा है डे में, लेकिन मैं आज भी खाऊंगी, कल भी खाऊंगी। मैंने 2 दिन इसको रिपीट करना है और दिन रात खाना है। मुझे इतने करेले पसंद है। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि बस तुम्हारी तो मौज लग गई है, तुमने किलो के खाने खाती जो जब भी तुम तंग नहीं आ रही। मैंने कहा नहीं। तो लेकिन मेरे हस्बैंड चूंकि करेले नहीं खाते हैं और मैंने उनको ये बात, उन्होंने मुझे वैसे जब लिए थे तो कह रहे थे कि जब तुम बना लेना मैं बाहर से लूँगा, लेकिन वो जो सेटिस्फेक्शन होती है ना एक बीवी को कि नहीं, मुझे होता है कि ठीक है आम रूटीन में वो खाते भी हैं, ऐसी भी बात नहीं है, बल्कि हम दोनों ही खाते हैं बाहर से। अगर मैं ये कहूँ कि नहीं जी मैं बिल्कुल बाहर नहीं जाती, लेकिन एक होता है, मुझे बड़ा फील होता है कि मैं कोई चीज़, पहली बात ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं वो जिस तरह भिंडी है, अब मैंने लास्ट टाइम उनके साथ वो खा ली थी, लेकिन मुझे भिंडी पसंद नहीं है, मैं अपने लिए कुछ और बना लेती होती हूँ। इसी तरह मुझे करेले पसंद है, वो करेले नहीं खाते हैं तो मैं उनके लिए कुछ ना बनाती, लेकिन वो मुझे हमेशा ऑप्शन देते हैं कि भिंडी और करेले के टाइम पे कि तुम्हें कुछ ला दूँ या अपनी दफ़ा मैं कुछ खा लूँ। तो मैंने कहा नहीं, मैं कुछ ना कुछ घर में बना लेती हूँ। खैर मैंने अपने लिए बनाए करेले और बड़े मज़े के परफेक्ट बने। क्या खुशबू थी, क्या टेस्ट है यार, अभी भी खा रही हूँ, अभी भी खाया दोपहर में, बहुत मज़ा आया। तो अब करेलों को पका के हमने कर देना साइड पे और फिर हस्बैंड के लिए कुछ ना कुछ बना लेना ताकि वो भी खा लें। और जनाब करेले को जो दम आ गया, बड़ा प्यारा सा कलर आ गया, ऑयल साइडों पे आ गया और जो अनियन जिस तरह के मैं चाहती थी वैसे ही ऊपर नज़र आ रहे हैं और उनका जो टेस्ट है ना वो बरकरार है। अगर बहुत ज़्यादा बुनाई करके ना, कभी कभी कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं, देखिए कि सब्जियों की हमारा ट्रेंड ही ऐसा है कि हम लोग सब्जियों को ऐसे पकाते हैं कि सब कुछ उसका कलर होता है, लेकिन ये प्याज बड़ा मज़ा आया था। तो खैर अब मैंने सोचा कि एक सब्ज़ी को दम आ गया, अब थोड़ा सा और काम कर लें। अब जो मैंने कपड़े वॉश किए हुए आपको मैंने बताया वो ड्राई हो चुके हैं। अब मैंने सोचा कि इनको मैंने उतार के लाऊं, उनको मैंने रूम में रखा, लेकिन मैजिक हो जाए, ये चुटकी बजाई और ये कपड़े हो गए। क्या बात है। अब इनको सबको मैंने तय कर दिया, अब चुटकी बजानी है और इनको इनकी जगह पे पहुंच जाना है। इतने जादू आते हैं मुझे, क्या आपको ऐसा जादू आता है? अगर नहीं आता तो मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं आपको ऐसा मैजिक बताऊंगी कि आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और चुटकी बजा के आपके कपड़े खुद ही तय हो जाएंगे, खुद ही पर जो है वो पहुंच जाएंगे अपनी ठिकाने पे। तो ऐसे मैजिक जानने के लिए ना आपको मेरे व्लॉग्स देखने पड़ेंगे और रेगुलर देखने पड़ेंगे, इसलिए बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें। अच्छा जी, अब बात आ गई हस्बैंड की। तो जब मैंने करेले बनाने शुरू किए थे ना, तो करेले बनाने से पहले ही मैंने चिकन पीस को मैरिनेट करके मसाला लगा के रख दिया था पहले ही। तो यानी ये 4 घंटे, 3 से 4 घंटे जो है ना मसाला लगा के रखा हुआ था, क्योंकि मुझे पता था मैंने उनके लिए कुछ बनाना है। समझ नहीं आ रही थी तो मैंने कुछ समझ नहीं आई कि क्या बनाओ, तो फिर मैंने एक पीस निकाला और उनके लिए बना लिया। अब मैं उनके लिए कोई लाइट सा बना लूँगी डिफरेंट तरीके से। बहुत डिफरेंट तरीक़ों से पीस बनते हैं, लेकिन मुझे सालन भी एक मैं चाहती तो बना सकती थी, लेकिन चूँकि नेक्स्ट डे जो है वो मेरे हस्बैंड का, मेरे तो करेले मौजूद हैं जो कि मैं 2 दिन खा रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड का अपने फ्रेंड्स के साथ जो था वो बाहर डिनर पे जाना था। तो मुझे पता था कि मैं कोई सब्ज़ी या कोई चीज़ एक टाइम की नहीं बनाऊंगी ये छोटी, तो वो दोबारा सालन मैं अवॉइड ही करती हूँ कि दोबारा गर्म होकर 2-3 दिन तक ना चले। लेकिन अब चूँकि हमने बनाना होता है तो मैं चाहती कोई ऐसी चीज़ बनाऊँ जो एक ही टाइम खाएं और ख़त्म हो जाए। तो वो फिर यही पीस था, क्योंकि कल उन्होंने डिनर पे जाना और मैंने करेले खाने हैं। अच्छा जी, ये अब मैं बनाने लगी हूँ। फिर मुझे अचानक याद आया कि फटाफट कपड़े भी समेटनी है, साथ साथ खाना भी बन रहा है। चिकन मैंने रख दिया, तो मेरे पास फ्रूट्स थे और फ्रूट्स को खाने का अच्छा और आसान तरीका ये है कि उसकी कुछ ना कोई चीज़ बना दी जाए। फ्रूट चाट बना लो या कुछ मीठे में वो इस तरह मिक्स फ्रूट करके फ्रूट चाट बना लो ना, तो वो खाई जाती है। और उस तरह फिर मैं अपने हस्बैंड से कहती ही रहती हूँ, वो अच्छा वो एक एप्पल बड़ी मुश्किल से हम दोनों काट के खाते हैं। लेकिन ये इस तरह जब आप सैलड बना लेते हैं, फ्रूट सैलड या क्रीम चाट कुछ भी या फ्रूट चाट, तो वो उससे ये हो जाता है, फ्रूट्स यूज़ ज़रा ज़्यादा हो जाते हैं और मज़े से खाए भी ज़्यादा जाते हैं, पता ही नहीं चलता। अगर अदरवाइज़ आप एक एप्पल लेकर बैठे रहते हैं तो उस तरह मिल के खाया जाए तो बड़ा अच्छा खाया जाता है। खैर ये मैंने बना लिया। ये मैंने अच्छी सी मायोनीज़ जो है वो दही में थिक, मेरे पास योगर्ट था उसमें मैंने डाला, शुगर ऐड की, इसको मिक्स किया और सारे फ्रूट्स डाल दिए। बिलीव मी ऐसे लगता है जैसे क्रीम चाट ही खाई है। इवन कि मेरे हस्बैंड को तो पता ही नहीं चला, वो उनको ये लग रहा था कि क्रीम चाट बनाई हुई है, क्रीम डाली है, लेकिन मैंने क्रीम नहीं डाली थी, मैंने योगर्ट डाली थी। आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। क्रीम इज़ नॉट हेल्दी। हर टाइम आप रोज़ाना अगर फ्रूट्स खाते हैं और क्रीम के साथ खाएंगे तो वो हेल्दी ऑप्शन नहीं है। तो योगर्ट आपके लिए अच्छी है। तो आप अगर उसको कभी क्रीमी
टच देना चाहते हैं उसमें 2 टेबल स्पून आप मायोनीज़ के ऐड कर देंगे तो आपको क्रीम जैसा ही फ्लेवर और टेस्ट मिल जाएगा। तो मायो डाल के आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, उससे भी आपको क्रीम वाला आएगा, लेकिन रेगुलर पे मत खाएं, हेल्दी चीज़ों को हेल्दी वे में खाना चाहिए। और अगर आपके पास नट्स हों तो आगे विंटर्स आ रही हैं तो वो आप उसमें ज़रूर ऐड कर लें। फिर मुझे याद आया तो मैंने इसमें जो है किशमिश डाल दी, वैसे आप चाहें तो बादाम भी डाल दें, पिस्ता डाल दें, जो मर्ज़ी डालते जाएँ। रोज़ मैं कुछ ना कुछ बनाऊँगी डिफरेंट तरीके से, इस तरह फ्रूट जो हैं वो खाए जाते हैं। तो बस जी इसको मैंने अब ठंडा होने के लिए रख दिया। हस्बैंड जो ही आएंगे और आते ही उन्होंने आज भी चले जाना है, कल उनका डिनर है, आज भी उन्होंने आते ही मुझे बता दिया था कि उन्होंने बाहर जाना है, तो बस खाना रेडी है। ये भी उन्होंने मैंने रेडी करके रख दी थी लेकिन वो नहीं खा सके थे, उनको जल्दी थी, तो ये उन्होंने वापस आकर खाई। और बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको व्लॉग पसंद आया ना तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।